नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2025 के 15वें में एवं सांस रोक देने वाले सबसे खतरनाक महामुकाबले को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से इसे लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, आज कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर के सामने पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद टीम मौजूद थी। जब इस महामुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो उसे टॉस हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में गया। आज हैदराबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां कोलकाता की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मगर आज कोलकाता की बल्लेबाजी शुरू से ही फिलाप साबित हुई, जहां पारी के दूसरे ओवर में सुनील नरेन ने पैट कमिंस को पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लेंथ में डाली गई। छोटी गेंद पर मिड विकेट की तरफ जरूर लगाया था, मगर इसी ओवर में पैट कमिंस ने 5वीं गेंद पर क्विंटन डी कॉक को जीशान अंसारी के हाथों कैच आउट करवा दिया और आज क्विंटन डी कॉक सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद कप्तान मैदान पर आते हैं तो अगले ओवर में सुनील नरेन को मोहम्मद समी दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और सुनील नरेन भी आज 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी मैदान पर आते हैं और पारी के चौथे ओवर में पैट कमिंस को अजिंक्य रहाणे ने शॉर्ट पिच डाली गई। गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर सीधे बल्ले से शानदार गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। तो 5वें ओवर में फिर मोहम्मद समी को रहाणे चौथी गेंद पर एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए गेंद को भेजते हैं। अंतिम गेंद पर तो फिर अंगकृष रघुवंशी फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके पॉइंट की तरफ एक चौका लगा देते हैं। 6वें ओवर में रहाणे सिमरजीत सिंह को दूसरी गेंद पर एक शानदार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 6 लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर फिर युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने करारा फुल शॉट पुल शॉट लगाया था। शॉर्ट पिच डाली गई, गेंद को फ्रंट फुट से पुल करके गगनचुंबी 6 लगा दिया था। 2 विकेट खो जाने के बावजूद भी टीम ने पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में 53 रन ठोक डाले थे। इसके बाद इन दोनों की जो बल्लेबाजी थी उसको देखकर तो हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के भी होश उड़ चुके थे। 7वें ओवर में जीशान अंसारी आते हैं तो अजिंक्य रहाणे उनको दूसरी गेंद पर सीमा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इस यही नहीं, 8वें ओवर में हर्षल पटेल गेंदबाज आते हैं तो अंगकृष रघुवंशी पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट खेलते हैं, पॉइंट की ओर लीन करते हुए ड्राइव कर देते हैं और 4 रन बटोर लेते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर, जो कि फुल टॉस आई थी, कवर्स और मिडफील्डर के बीच में से एक शॉट लगाकर अंगकृष रघुवंशी एक और चौका लगा देते हैं। 8वें ओवर में 10 रन दिए जाते हैं। इन दोनों ने जिस तरीके से विकेट गिरने के बावजूद भी टीम को संभाला था, सच में आज काबिले था करीब था। लग ही नहीं रहा था कि दोनों विकेट इतने जल्दी गिर गए थे। पैट कमिंस को 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने धीमी गति की डाली गई गेंद को पुल करके मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा दिया था और 10 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 84 रन बना चुकी थी। इसके बाद फिर 11वें ओवर में जीसन अंसारी को गेंद थमाई जाती है। अंगकृष रघुवंशी इस ओवर में अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं, जहां पर तीसरी गेंद पर इतना शानदार हवा में डाली हवा में ऊपर गेंद को खेलते हैं और शानदार 6 रनों के लिए सीमा से बाहर भेज देते हैं। अगली ही गेंद पर जीसन अंसारी को अंगकृष रघुवंशी रॉन्ग वन गेंद को जल्दी से पिक करके रिवर्स स्वीप लगाकर पॉइंट की तरफ एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इन दोनों ने अपनी पारी को बेहतरीन अपनी टीम को 97 तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच में बेहतरीन 81 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी, मगर अंतिम गेंद पर जीशान अंसारी अजिंक्य रहाणे को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और आज सिर्फ 38 रन बनाकर कप्तान रहाणे 27 गेंदों में पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद अजिंक्य रहाणे का बड़ा विकेट गिर जाने के बाद वेंकटेश अय्यर को मैदान पर भेजा जाता है तो अंगकृष रघुवंशी अगले ओवर में सिमरजीत सिंह को कवर्स की ओर इनसाइड आउट शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, फिर अंगकृष रघुवंशी 13वें ओवर में एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और दर्शकों का दिल जीत लिया था।
उनकी यह पारी सच में ऐसे मौके पर आई थी जब कोलकाता को जरूरत थी, मगर अंगग्रस्त रघुवंशी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इसी ओवर की 13 में ओवर की चौथी गेंद पर कमेंडो मेंडेस आकर उनको हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। बेहतरीन डाइव लगाकर कैच लिया गया था और 50 रन बनाकर अंकृश रघुवंशी पवेलियन चले गए थे और टीम ने 106 पर अपना चौथा बड़ा विकेट खो दिया था। इसके बाद वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए तूफानी बल्लेबाजी रिंकू सिंह आते हैं और जहां 15वें ओवर में सिमरजीत सिंह को वेंकटेश अय्यर 5वीं गेंद पर ऐसी फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाते हैं कि गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए चली जाती है। 16वें ओवर में वेंकटेश अय्यर आते हैं। चौथी गेंद पर मोहम्मद समी को ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ अपरकट लगाकर चौका लगा देते हैं। इसके बाद रिंकू सिंह इस ओवर की अंतिम फुल टॉस डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर एक चौके के लिए भेज देते हैं। 16वें ओवर में 12 रन के साथ टीम 134 पर पहुंच गई थी। 17वें ओवर में फिर रिंकू सिंह का खतरनाक अंदाज दिखता है। जिस चीज के लिए रिंकू सिंह जाने जाते हैं वह आज करके दिखाते हैं, जहां हर्षल पटेल को दूसरी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका बटोर है। तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट खेलकर एक फील्डर के बाजू से चौके के लिए भेज देते हैं और फिर चौथी गेंद पर कवर्स और मिड फील्डर के बीच में से खेलकर 4 रन के लिए बेच देते हैं। बैक टू बैक 3 चौके के साथ इस ओवर में 15 रन हासिल कर लिए जाते। 18वें ओवर में वेंकटेश अय्यर अपना घातक अंदाज से सिमरजीत सिंह के सामने दिखाते हुए तीसरी गेंद पर एक गेंद को लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ चौका बटोर लेते हैं। चौथी गेंद पर वेंडे सैयर शानदार छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, अंतिम गेंद पर फिर रिंकू सिंह आकर सिमरजीत सिंह को काफी शानदार शॉट खेलकर टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं दोस्तों। 18 ओवर में टीम 166 रन पूरे कर चुकी थी। 19 ओवर लेकर कप्तान पैट कमेंस आते हैं, मगर वेंकटेश अय्यर ने उनको वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। पहली हार्ड लेंथ की डाली गई गेंद को ऑफ स्टंप पर सफल करते हुए विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप करके चौका लगा दिया गया। फिर वेंकटेश अय्यर दूसरी गेंद पर स्लोवर बाउंसर को खतरनाक पुल शॉट लगाकर सीधा स्टैंड से बाहर 6 रन के लिए भेज देते हैं। फिर तीसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर एक शानदार लेग साइड की ओर चौका लगा देते हैं। देखकर तो पैट कमिंस को भी यकीन नहीं हुआ था। चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर पैट कमिंस को पॉइंट फील्डर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 18 रन पूरे कर लेते हैं। 5वीं गेंद पर वेंकटेश सैयर 1-2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और बेहतरीन आज उन्होंने 25 गेंदों में अपने अर्धशतक पूरा कर लिया था। अंतिम ओवर लेकर फिर हर्षल पटेल आते हैं तो वेंकटेश अय्यर पहली गेंद को हवा में खेलकर लॉन्ग ऑन की तरफ 6 के लिए भेज देते हैं। दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर एक वाइड जाती हुई बॉल को शानदार चौके के लिए ऑफ स्टंप के बाहर से स्लाइस करके भेज देते हैं। थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से बॉल 4 रन के लिए निकल गई, मगर फिर वेंकटेश अय्यर को हर्षल पटेल तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कर देते हैं और बेहतरीन रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर के बीच में 91 रन की एक बड़ी साझेदारी का अंत होता है और 60 रन बनाकर आज वेंकटेश अय्यर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आंध्र रसेल आते हैं, मगर अंतिम गेंद पर आंध्र रसेल उनको रन आउट करवा देते हैं और बेहतरीन आज निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर टीम ने 200 रन बना लिए थे और 201 रन का लक्ष्य आज चेज करने के लिए हैदराबाद की टीम को दिया, जहां इस लक्ष्य के जवाब में हैदराबाद की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी वैभव अरोरा। जब गेंदबाजी करने आए तो पहले ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने फुलर लेंथ की गेंद को शानदार चिप करके एक चौका लगा दिया, मगर वैभव अरोरा ने दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करा दिया और सिर्फ 2 गेंदों में 4 रन बनाकर ट्रेविस हेड पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन आते हैं। पारी के दूसरे ओवर में हर्षित राणा आकर एक तगड़ा झटका हैदराबाद को देते हैं। अंतिम गेंद पर वह अभिषेक शर्मा को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज देते हैं और अभिषेक शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए।
अब इस मुकाबले में कोलकाता की तेज गेंदबाजी गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को भी वैभव अरोरा ने अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 5 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की तेज गेंदबाजी ने इस मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया था। लगातार 3 बल्लेबाजों के आउट हो जाने की वजह से अब हैदराबाद की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब मैदान पर कमेंडो मेंडिस उतरे थे और फिर यहां से कमिडू मेंडिस और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। पारी के 5वें ओवर में तो वैभव अरोड़ा को नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 चौके और एक गजब का लगा छक्का दिया था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कमेंडू मेंडिस भी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी और कमिडू मेंडिस ने मिलकर अब अपनी टीम को 44 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके नीतीश कुमार रेड्डी को सुनील नरेन के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की गेंदबाजी किसी भी हैदराबाद के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी। पूरी हैदराबाद की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर थी। अब मैदान पर हेनरी क्लासन आए थे और फिर हेनरी क्लासन और सेट हो चुके कमेंडो मेंडिस ने मिलकर फिर एक बार हैदराबाद की टीम के लिए एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सुनील नरेन ने सेट हो चुके कमेंडो मेंडिस को अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट कर दिया। कमेंडो मेंडिस इस मुकाबले में 20 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब यह मुकाबला धीरे धीरे हैदराबाद के हाथ से निकलने लगा था। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन अनिकेत वर्मा को भी उसके अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। अनिकेत वर्मा 6 गेंद में बस 6 ही रन बना पाए। कोलकाता की शानदार गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी नाकामयाब हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद के कप्तान खुद पैट कमिंस आए थे, लेकिन अब यहां से हैदराबाद को जिताने की पूरी जिम्मेदारी हेनरी क्लासन के कंधों पर आ चुकी थी। हेनरी क्लासन ही यहां से कोई चमत्कार करके अपनी टीम को इस मुकाबले में जीता सकते थे, लेकिन रिक्वायर्ड रेट का दबाव हेनरी क्लासन की बल्लेबाजी पर भी साफ दिख रहा था और इसी दबाव के बीच फंसे हेनरी क्लासन को पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा ने मोइन अली के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासन 21 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासन के विकेट के साथ ही हैदराबाद की इस मुकाबले में जीत की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हर्षल पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को वरुण चक्रवर्ती ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान पैट कमिंस 15 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए सिमरजीत सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने नए बल्लेबाज सिमरजीत सिंह को भी उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सिमरजीत सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब मोहम्मद शमी हैदराबाद के अंतिम विकेट के रूप में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हर्षल पटेल को आंद्रे रसेल ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया और इसी विकेट के साथ कोलकाता की टीम ने 80 रनों के एक विशाल अंतर से हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया।